आत्मा परमात्मा को याद करती है। याद करती है का क्या मीनिंग है? याद उसको किया जाता है जिसको भूल जाते हैं। जब बाबा कहते चलते फिरते उठते बैठते मुझे याद करो, बाबा से बातें करो, कौन कर सकता है बाबा से बातें? ओनली द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर जो कि मन की दुनिया से बाहर है। ऑब्जर्वर जिसका ना कोई पास्ट है, ना प्रेजेंट है, ना फ्यूचर है। टाइमलेस। वो बिंदु जो टाइमलेसली परमात्मा के साथ है। अभी भी देखें, अभी मतलब नाउ। क्या अपनी रियलिटी लग रही है आत्मा को? क्या कोई फीलिंग का चोला पहना हुआ है, ह्यूमन फीलिंग का? क्या नाम रूप की फीलिंग, उसके साथ जुड़ी हुई कहानी और कहानी के साथ जुड़ी हुई फीलिंग्स और इमोशंस, क्या वो मैं लग रही हूं अपने आप को? या एकदम क्लीन, बीइंग ऑफ लाइट, जो कि एक प्योर जीवन खुद है, प्योर लाइफ इटसेल्फ। जो ह्यूमननेस से बिल्कुल दूर है। ह्यूमन पार्ट मर्ज्ड है। फीलिंग्स फिर भी दिखेंगी, इमोशंस फिर भी महसूस होंगे बॉडी में, माइंड में। पर क्योंकि आत्मा बॉडीलेस है, थॉटलेस है,
तो उन फीलिंग्स और थॉट्स के आगे उस मैंपन की फीलिंग से भी साक्षी, मेरेपन की फीलिंग से भी साक्षी। इसीलिए वो अपनी स्टिलनेस का अनुभव कर रही है अभी भी, और परमात्मा की फीलिंग्स अपनी फीलिंग्स लग रही हैं। क्या फीलिंग्स है बाबा की? ये है, बात करें बाबा से इस बारे में। बाबा, आप कैसे फील कर रहे हो? मुझ आत्मा को कैसे फील कर रहे हो? जैसे ही ये फीलिंग महसूस होने लगती है बाबा की अपने प्रति, अपने आप बाकी सारी ह्यूमन फीलिंग्स, ह्यूमन थॉट्स, ह्यूमन इमोशंस, मेमोरीज, इमेजेस, सब काल्पनिक लगने लगते हैं। कितने भी इंटीमेट फील भी हो रहे हों, पर काल्पनिक लगने लगते हैं। ये देह भी काल्पनिक लगने लगती, देह की सेंसेशंस काल्पनिक लगने लगती हैं। मैटर है, पर देह की सेंसेशंस काल्पनिक लगने लगती हैं। बाबा की फीलिंग्स जो मुझ आत्मा को वो लिविंग लाइट, वो लिविंग ओशन ऑफ लव, लिविंग मास्टर प्रेम का सागर देखता है, लिविंग मास्टर ओशन ऑफ शांति देखता है, महसूस करता है मुझे ऐसे। वो मैं आत्मा उस रियलिटी में, इस सत्य में
बस डूबी रहती है आत्मा। इस लिविंग ट्रूथ के सामने, लिविंग सत्य के सामने काल्पनिक ड्रामा भी जो मन के अंदर है और बाहर मैनिफेस्ट हो रहा है, सब काल्पनिक लगता है। जैसे बाबा रियल सेल्फ को नॉन सेल्फ, अनरियल सेल्फ से अलग कर देता है। ये है सुई से कट उतारना। एक सेकंड भी नहीं लगता उसको। शांत। बाबा ने आज सूर्यवंशी और चंद्रवंशी पे बोला है ना, आज हम जो मुरली पढ़ेंगे ना वो उसी पर है। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी आत्माओं के प्रैक्टिकल जीवन की धारणाओं के चिन्ह। मुरली की डेट है 6/1/79। 6/1/79, क्योंकि आज बाबा की मोस्ट मुरली इसी पर थी, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, है ना। तो पता तो चले हमें भी क्या चिन्ह है। तो सृष्टि के आदि मध्य अंत के राजों को सुनाने वाला शिव बाबा आत्मा को बताता है, बच्ची आज बाप दादा वतन में बच्ची की चढ़ती कला के पुरुषार्थ पर रूह रिहान कर रहा था, जिसमें 2 प्रकार के बच्चे देखे बच्ची। एक फर्स्ट डिवीजन के पुरुषार्थी सूर्यवंशी देवता रूपों में, दूसरे सेकंड डिवीजन वाले चंद्रवंशी क्षत्रिय रूप में। दोनों की स्टेज और स्पीड, दोनों में अंतर था। संकल्प दोनों का संपूर्णता की मंजिल पर पहुंचने का ही था, वह अभी भी है, लेकिन पहले नंबर अर्थात सूर्यवंशियों के संकल्प और स्वरूप में ज्यादा अंतर नहीं है। सेकंड नंबर चंद्रवंशियों में संकल्प में ज्यादा फर्क है, मतलब आत्मा और संकल्प में फर्क है। संकल्प और स्वरूप 100%, मतलब एक आत्मा की स्मृति और संकल्प दोनों में फर्क है। एक में 100% पावरफुल और स्वरूप कब 75%, कब 50%, इतना अंतर है। सूर्यवंशी
सदा मास्टर ज्ञान सूर्य अर्थात पावरफुल स्टेज बीज रूप में रहते, अथवा सेकंड स्टेज अव्यक्त फरिश्ते में ज्यादा समय स्थित रहते। तो आज बाबा ने थोड़ा और भी ज्यादा बोल रहे हैं कि फरिश्ता भी इज नॉट इनफ। बीज रूप स्थिति, जो सूर्यवंशी होते वो बीज रूप स्थिति में ज्यादा रहते, जो चंद्रवंशी वो अव्यक्त फरिश्ते में ज्यादा समय स्थित रहते। फर्क क्या है देखना। चंद्रवंशी ज्ञान सूर्य समान बीज रूप स्टेज में कम ठहर सकते, लेकिन फरिश्ते स्वरूप में और अनेक प्रकार के माया के विघ्नों से युद्ध कर विजयी बनने की स्टेज में ज्यादा रहते हैं। तो फरिश्ता स्वरूप और माया के विघ्नों से युद्ध कर विजयी तो हो जाते हैं, पर वो है चंद्रवंशी स्टेज। क्लियर हो रहा है? वेरी इंपॉर्टेंट। कब व्यर्थ संकल्प के रूप में, कब समस्या के रूप में, माया से विजयी बनने की मेहनत में ज्यादा समय रहते, 1 घंटे की मेहनत से आधा घंटा व 15 मिनट सफलता का अनुभव करते। इसीलिए पुरुषार्थ का मेहनत करते करते कब थक जाते, कब चल पड़ते हैं। कभी थक जाते हैं, कभी चल पड़ते हैं। मेहनत का काम है। कब दौड़ लगाते, कब दौड़ लगाने वालों को देखकर दौड़ना चाहते। लेकिन दौड़ नहीं सकते खुद। बाप के हर गुण के अनुभव करने में अधूरी स्टेज पर पहुंचते। बाप के हर गुण के अनुभव करने में अधूरी स्टेज पर पहुंचे, तो बाबा के गुण अपने गुण नहीं लगते। अधूरी स्टेज में पहुंचते 50-50 अवस्था रहती है, 50-50। 50-50। जैसे वर्णन करेंगे बाप सुख का सागर है, मैं सुख स्वरूप हूं, लेकिन सदा सुख की अनुभूति नहीं होगी। सदा सुख किसको होगी? इस ऑब्जर्वर को होगी, है ना, जो कि सारे एक्सपीरियंसेस को देख रहा है एकदम अलग। आत्मा बिल्कुल साक्षी। अब जैसे ये देखती है ना कि क्या होता है, आत्मा जैसे देख रही है, कोई भी ह्यूमन फीलिंग भी आ रही है, ह्यूमन थॉट भी आ रहा है, और वो पल पल आ रहा है, पर आत्मा ऑब्जर्वर है दोनों फीलिंग्स को। कई बार तो फीलिंग्स इतनी क्लोजली फील होती है ना कि लगता है कि बस यही मैं हूं, पर एक ही चीज होती है, आत्मा देखती है कि ये जो मैंपन भी आ रहा है इस फीलिंग के साथ, ये मैंपन भी मैं नहीं। तो मैंपन आ सकता है फीलिंग के साथ, क्योंकि बहुत स्ट्रांगली आता है ना, क्योंकि कोई ना कोई आइडेंटिटी हमेशा अटैक हो ही रही होती है, हमेशा, है ना। पर आत्मा को क्या, एकदम साक्षी होके दिखता है, एकदम साक्षी होके, मतलब उसकी वो सुख की फीलिंग टच नहीं होती है। एक होता है बोलने में, एक एक्चुअल में फीलिंग टच नहीं होती है ना। अब वो भले ही फीलिंग बार बार आ रही है, बार बार आ रही है, आपको तंग नहीं करेगी कि बार बार क्यों आ रही है, कब कब जाएगी, वो तंग नहीं करेगी आपको, क्योंकि आत्मा तंग होती नहीं है, एकदम ऑब्जर्वर है। उसको वाकई में वो फीलिंग की दुनिया दिखती है पूरी, थॉट से भी ज्यादा फीलिंग, फीलिंग की पूरी वो दुनिया दिखेगी आपको। थॉट तो और इंटीमेट हो जाते हैं, पर फीलिंग की भी वो पूरी दुनिया दिखेगी आपको, और बिल्कुल अलग दिखेगी, बिल्कुल इमेजिनरी दिखेगी, बिल्कुल काल्पनिक दिखेगी।
नहीं तो हम देखते ना कई आत्माओं के शब्दों में इरिटेशन आ जाती है, शब्द में इरिटेशन आते ही पता चलता है, भले उन्हें पता चले ना चले, सुनने वाले को पता चल जाता है कि इनके शब्द में इरिटेशन है। तो वो फीलिंग अपनी लग गई, फिर शब्दों में आ गई, है ना। पता भी नहीं चला, डिफरेंस भी क्रिएट नहीं हुआ, डिस्टेंस क्रिएट नहीं हुआ, है ना। तो बाबा बोल रहे हैं लेकिन सदा सुख की अनुभूति नहीं होगी, संपूर्ण सुख का अनुभव कभी होगा और कभी नहीं होगा। जैसे चंद्रमा की कलाएं बढ़ती और घटती रहती है ना, वैसे चंद्रवंशी कब बहुत उमंग उत्साह में संपूर्ण स्टेज का अनुभव करेंगे और कब स्वयं को संपूर्णता से बहुत दूर अनुभव करेंगे। तो कभी तो संपूर्ण अनुभव करेंगे और कभी संपूर्णता से दूर अनुभव करेंगे। जैसे ये देख रही थी अभी अभी रिसेंटली, मैं देख रही हूं माया अंदर, माया के संकल्प और फीलिंग बहुत जबरदस्त पुल कर रहे हैं, और एक तरफ दूसरी आत्मा का फोन आ रहा है, और उस आत्मा को भी माया से निकाल रही हूं, और खुद भी बाहर बैठकर खुद उस स्मृति में बाबा के साथ खुद की माया को भी साक्षी होके देख रही हूँ, और वो फीलिंग में आ रही जबरदस्त अटैक कर रही है, और दूसरी को भी बाबा मदद कर रहा है, पर आप दोनों से साक्षी हैं। तो आपके अंदर जो आ रही है वो अलग, और दूसरा अपनी शेयर कर रहा है वो अलग। तो आपको डबल डोज माया की मिल रही है, एक खुद की एक दूसरे की भी। और वो शेयर कर रहे हैं, वो आपको मदद मांग रहे हैं कि क्या करें। हाँ, और इधर आप खुद अपनी भी मदद कर रही हो बाबा के साथ। तो दोनों चल रहा है, बट आत्मा एंजॉय कर रही है बाबा के साथ, और क्योंकि खुद के ऊपर भी वो काम होता जा रहा है, काम मतलब खुद के ऊपर भी वो ध्यान रख रही है, तो दूसरे के लिए भी वो ही निकल रहा है जो खुद के ऊपर कर रही है ना। तब पता चलता है आत्मा की पावर परमात्मा के साथ अनगिनत है। क्या बोलेंगे, अनगिनत ही शब्द होगा ना, मतलब इन्फिनिट है, इन्फिनिट पावर है आत्मा में। तो यहाँ पर भी ये काल्पनिक लग रहा है, उसकी आत्मा की भी माया काल्पनिक लग रही है, क्योंकि मुझे अपनी काल्पनिक लग रही है, अनलिमिटेड या बेअंत। तो इधर खुद को और जबरदस्त अटैक कर रही है माया, यहाँ खुद के ऊपर जबरदस्त, और उधर सामने वाली भी अपनी जबरदस्त माया शेयर कर रही है। इट वॉज अ लॉट ऑफ फन टू प्ले दिस आत्मा के लिए। नहीं तो क्या होता है ना, जनरली बोलते हैं अभी मैं थोड़ा अपने ऊपर काम कर लूं, फिर मैं देखूंगी थोड़ा बाद में, है ना, थोड़ा अपने ऊपर करूं। अरे अपने ऊपर करते करते दूसरे के साथ भी हो रहा है साथ साथ, सब साथ में करवा रहा है बाबा। क्योंकि करण करावनहार कौन है, काल्पनिक नहीं, रियल बाबा। अभी मेरा मूड नहीं, अभी मैं थोड़ी देर बाद बात करूंगी, पहले मैं अपने को ठीक कर लूं। हाँ, होता है ऐसा। जितनी स्व की सेवा हो रही ना, उसमें अपने आप साथ ही साथ आप अपने ऊपर करती जाओ, बाबा अपने आप बुलवाएगा, अपने आप करेगा, अपने आप करवाएगा। आप बस अपने ऊपर ध्यान देती जाओ कि मेरी खुशी माया खींच तो नहीं पा रही है,
और एकदम बाबा के अंदर जैसे समाई हुई है, अंदर बाबा के, जैसे इमर्स्ड है बाबा में। और दिख रही है ये माया, बहुत बोल रही है, और जो सामने वाला भी हेल्प मांग रहा है, और इधर आपके अंदर माया जोर जोर से बोल रही है। ये पिक्चर इसको बहुत मदद करती। फिर ये देखती कि कैसे ये मैं आत्मा ऑब्जर्वर और बाबा के संस्कार उनको साइलेंटली फेस कर रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं बाबा के संस्कार। मैं इन दोनों को ऑब्जर्व कर रही हूँ बाबा के साथ। बाबा के संस्कार बिल्कुल बीज, यही बीज रूप स्थिति है जो ये डिफाइन कर रही है अभी, इसलिए इसने ये डिफाइन किया है एक्सपीरियंस के तौर पे। बीज रूप मतलब मैं बीज, कोई भी संस्कार मेरे नहीं, संस्कार मेरे टूल्स हैं। बाबा का संस्कार भी मेरा टूल है, और माया के संस्कार काल्पनिक हैं, और मैं वो बीज हूं जो दोनों को देख रही, दोनों को देख रही। इस मुझ में बिल्कुल मैंपन नहीं, जीरो। इसमें थोड़ा पूरा मैंपन, और ये मैंपन को देखने वाला संस्कार साक्षी होकर। ये संस्कार है ये भी, और ये भी संस्कार, एक गॉडली संस्कार, एक डीमोनिक संस्कार, दैत्य के संस्कार, एक भगवान के संस्कार, और मैं दोनों की ऑब्जर्वर। ये मैं, ये है बीज रूप। ये बीज कभी स्ट्रगल नहीं करेगा, क्योंकि मेरा टूल कौन सा है? परमात्मा का संस्कार। माया मन के संस्कार अब मेरा टूल नहीं है, तो ये तो बोलेंगे, ये कहेंगे, पर मैं आत्मा, मेरा जो अनादि स्वरूप है, बीज रूप का जो प्रेम करने की स्थिति है, लिविंग लव, हाँ, शब्दों वाला लव नहीं, ओ आई एम अ मास्टर ओशन ऑफ लव, मैं मास्टर प्रेम का सागर हूं, वो शब्द नहीं, लिविंग, लिविंग फीलिंग आत्मा की। हाँ, जीरो इफेक्ट सोल के ऊपर, पर उसको दोनों पूरा वृक्ष दिख रहा है। हाँ, ये पूरा वृक्ष दिख रहा है मुझे आत्मा को अपने अंदर। देखती हूँ शायद वो। और पता है आपको, कल ये जब है ना, थोड़े टाइम पहले जब ये हुआ था ना, ये जब बाबा अनुभव देता है, तो उस आत्मा से बात करते करते बाबा ने ये चित्र बनवाया था साथ ही साथ। हाँ, तो तीन चीजें हो रही थी साथ में। क्या हो रहा था? एक नहीं, दो नहीं, तीन, तीन चीजें करवा रहा था वो। क्या करवा रहा था? अपनी भी माया चेक करवा रहा था, दूसरी की भी वो मदद कर रहा था, और साथ ही साथ ये चित्र भी बनवा रहा था। बात करते करते चित्र भी बन रहा था। बाबा जैसे मन के अंदर वो चित्र बनवा रहा था। हाँ, तो अभी हम इस पे जाएंगे थोड़ा। हाँ, ये आत्मा मैं हूं, डायमंड एज इसको बोला जाता है। डायमंड हूं मैं, डायमंड, डायमंड आत्मा। और मेरे अंदर वो संस्कार भी हैं, वो सतयुग के बाबा के संस्कार, थोड़े से कम हो गए जो बाबा के संस्कार, वो भी, और फिर द्वापर के भी संस्कार, और फिर रावण के भी संस्कार, और मैं आत्मा डायमंड साक्षी होके देख रही हूं डायमंड एज में। सारे संस्कार मेरे अंदर घूम रहे हैं, घूम रहे हैं, कांस्टेंट घूम रहे हैं। मेरे अंदर ये कांस्टेंट चक्र घूम रहा है, पर मैं बिल्कुल साक्षी। तब ये डायमंड बाबा यूज कर सकता है ना। यहां पर सत्युग में तो मुझे सिर्फ सत्युगी संस्कार के बारे में पता था, चंद्रवंशी में मुझे सिर्फ चंद्रवंशी संस्कारों के बारे में पता था, द्वापर में मुझे सिर्फ द्वापर के संस्कारों के बारे में पता था, आयरन एज में मुझे सिर्फ आयरन एजेड संस्कारों के बारे में पता था। यहां पर मुझे सारे संस्कार दिख रहे हैं।
तो कौन सी वो, अगर मैं ऐसी स्मृति में मैं अपनी मदद कर सकूंगी, दूसरे की नहीं, क्या वो भी राइट है? क्या वो सूर्यवंशी आत्मा की निशानी होगी? नहीं। अरे बाबा आपको ऐसे 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 यूज करेगा, आप उसके लिए ओपन तो रहो। और अंदर मैं देख रही हूँ वो फीलिंग्स खींच रही है मुझे आत्मा की तरफ आ रही है संकल्पों के रूप में। वो फीलिंग्स हार्ट में भी फील हो रही है, हार्ट में एक सिंकिंग फीलिंग, अंदर दिल के, बॉडी के दिल में सिंकिंग फीलिंग, वो खींच रहा है। और इधर मैं बाबा के एकदम अंदर जैसे घुस कर बैठी हूं, डर के नहीं, बस वो फीलिंग मेरी, मुझे बाबा की फीलिंग अपनी लग रही है। उसमें मुझे ये सारे संस्कार दिख रहे हैं, सारे, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार। और वो घूम रहे हैं, घूम रहे हैं, घूम रहे हैं, घूम रहे हैं। हाँ, पर आत्मा डायमंड एज में है, मुझे पता है ये सब मेरे अंदर चल रहा है, सारे संस्कारों का खेल। और मैं ऑब्जर्वर, बीज। बीज के अंदर वृक्ष में तो सारे सीजन्स आएंगे ही ना। पतझड़, स्प्रिंग क्या बोलते हैं, बहार, गर्मी क्या बोलते हैं, समर, स्प्रिंग, समर। मैं इंग्लिश में बोल देती हूँ, मुझे हिंदी के नहीं मतलब पता है। समर, विंटर, स्प्रिंग, ऑटम। हम्म। पतझड़ भी दिख रहे हैं। हाँ, अब आया शब्द, पतझड़ भी दिख रहे हैं, सर्दी, गर्मी, स्प्रिंग सब दिख रहे हैं, सारे संस्कार दिख रहे हैं। पर मैं कौन हूं? क्या मैं अफेक्ट हो सकती हूँ उनसे? मैं डायमंड, मैं वो बीज हूं ना। मुझे अपने भी दिख रहे हैं, दूसरा भी अपने भी सुना रहा है, मुझे ये भी दिख रहा है वो यहाँ फंसा हुआ है, मुझे ये भी दिख रहा है वो यहाँ फंसा हुआ है। पर मुझे ये भी दिख रहा है वो नहीं है, वो क्या है? वो बाबा जैसा है। जैसी मैं, क्योंकि मैं अपने आप को बिना उसके महसूस कर रही हूं, तो उसको भी बहुत इजी हो जाता है बिना उसके महसूस करना, बहुत इजी हो जाता है। तो अंदर चल रहा है युद्ध, मैं अपने युद्ध से बाहर, उसको भी उसके युद्ध से बाहर देख रही हूँ, और दोनों बीज बाबा के पास। हम्म। तो फिर मन के ऊपर भी दया आती है, उसमें मन के ऊपर भी दया आ रही है जो इतना सब कुछ क्रिएट कर रहा है। और दया क्या आ रही है मन के ऊपर? मन की भी कोई गलती नहीं है बाबा, वो तो सिर्फ अपना चेंज होने का काम कर रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा है, बस कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है और मूव हो रहा है, वो अपना काम कर रहा है, उसकी कोई गलती नहीं है। ऐसा भाव निकलता है आत्मा के अंदर से, ऐसा भाव निकलता है, इतना अतीन्द्रिय प्रेम का भाव। हम्म। अरे मन को भी दोष नहीं देती, दूसरे के पार्ट को भी दोष नहीं दे रही है, उसके भी पार्ट को बहुत सुंदर देख रही है, दुआ, अपना भी पार्ट दुआ, अपनी फीलिंग्स, इमोशन सब दुआएं, दुआओं के सागर में नहा रही है, स्विम कर रही है, डूबी भी है। और परमात्मा का सागर उसमें अलग, दुआओं के सागर में रहती है। आज बाबा ने बोला ना, ये है दुआएं, है ना? क्योंकि इतना क्लियरली बाबा के साथ दिखता है, ये सारे संकल्प कुछ नहीं है, सिर्फ एक इमेजिनेशन है। ये फीलिंग्स कुछ नहीं है, सिर्फ एक इमेजिनेशन है। ये मेमोरीज कुछ नहीं है, सिर्फ एक इमेजिनेशन है। मन और कुछ भी नहीं कर रहा है, जो उसको डायरेक्शन दिया गया है स्क्रिप्ट के अनुसार। मन सिर्फ एक काम कर रहा है, मेमोरीज को लाकर सामने दुख लेने की कोशिश कर रहा है, वो उसको डायरेक्शन दिया गया है स्क्रिप्ट के अनुसार, और कुछ भी नहीं कर रहा है बेचारा मन। तो ये है आत्मा की मर्सिफुल स्टेज। हम्म। बीज रूप स्थिति।
क्लियर? तो उसमें आपको लगेगा कि आप सारे ही चक्रों से बाहर हो, एक के नहीं, सबके चक्रों से बाहर हो, खुद के अंदर के चक्र से नहीं, सारे चक्रों से बाहर, है ना? तो इसलिए बाबा ने बोला है, अब सूर्यवंशी की निशानी क्या है, सुनना। सदा बाप के साथ और सर्व संबंध की अनुभूतियों में लवलीन रहेंगे। दूसरा निशानी है, सूर्यवंशी चढ़ती और उतरती कला में नहीं आता। अभी तो मैं चढ़ रही हूं, फिर 2 मिनट बाद मुझे लग रहा है मैं तो गिर गई, फिर 4 मिनट बाद में फिर वापस चढ़ गई, ये नहीं होता। क्यों? क्योंकि सदा चढ़ती कला अनुभव करते, जैसे सूर्य सदा प्रकाश स्वरूप अनुभव होता, कलाओं के चक्कर में नहीं आता है। वो मैं चढ़ती कला में, अभी मैं उतरती कला में, ये संस्कार में फंस गई, वो ये चढ़ती उतरती कला में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है ये कलाएं, ये बादल हैं, ये पूरे बादल हैं सब। मैं यहां हूं तो बादल मुझे कहां टच करेंगे? मैं यहां थोड़ी ना हूं चक्कर के अंदर, मैं तो चक्कर से बाहर हूं, चक्कर मेरे अंदर है, तो कहां मुझे बादल टच करेंगे? हम्म। तो जब हम ये भाषा भी बोलते हैं, अरे कभी कभी तो हम फंस जाते हैं, ये भी कौन बोल रहा है? माया मन के चक्कर। वो अपना काम कर रहे हैं, हम दोष नहीं देंगे माया मन को भी, ओके? वो अपना काम कर रहे हैं, दोष देना आता ही नहीं आत्मा को, मन को भी दोष नहीं देती, बेचारा मन, मर्सी मर्सी, दया मन के ऊपर। अरे वो ऑलरेडी बीमार है, क्यों उसको मार रहे हो? मन ही मन को मारता है, आत्मा तो मार नहीं सकती, वो तो डबल अहिंसक है ना? तो बाबा कह रहे हैं कि सूर्यवंशी चढ़ती और उतरती कला में नहीं आता, सदा चढ़ती कला अनुभव करते, जैसे सूर्य सदा प्रकाश स्वरूप अनुभव होता, कलाओं के चक्कर में नहीं आता। 14 कला संपन्न स्टेज कभी, कभी 8 कला संपन्न स्टेज हो, इतना अंतर नहीं होता। सूर्यवंशियों के आगे माया बादल की तरह सामने आती जरूर है, और आएगी, आती जरूर है, और आनी भी चाहिए, और आएगी भी। पता तो है ना कि ये सब बादल डिफरेंट डिफरेंट तरह के जो बादल हैं, ये मेरे अंदर हैं, जो बाहर मैनिफेस्ट होकर सामने आ रहे हैं फीलिंग और थॉट्स के, इमोशंस के रूप में। पर मैं तो ट्रिगरलेस आत्मा हूं ना, ट्रिगर सामने आ भी जाए तो क्या प्रॉब्लम? प्रॉब्लम है? डायमंड हूं, डायमंड, फ्लॉलेस डायमंड, बेदाग हीरा, है ना? तो बेदाग हीरा देखता है। बाबा कह रहे हैं, सूर्यवंशियों के आगे माया बादल की तरह सामने आती जरूर है, लेकिन बादल आता और चला जाता। फीलिंग आई है जाने के लिए, थॉट आया है जाने के लिए। तो मैं किसी के भी काल्पनिक पार्ट में फंसूंगी, चाहे कितना भी अच्छा पार्ट हो या कितना भी बुरा पार्ट हो, मैं किसी के भी आत्मा पार्ट में फंस सकती हूँ, क्योंकि मैं अपने बादलों में ही नहीं फंसी, तो उसके पार्ट में क्या फंसूंगी? हम्म। ये आत्मा अभी भी चेकिंग कर रही है अपनी, बोलने से पहले कुछ भी, हाँ? तो आप भी अपनी चेकिंग करना सुनने से पहले। हम्म। आत्मा किसी से इंप्रेस होगी, किसी भी संकल्प से भी इंप्रेस होगी, अपने ही किसी संकल्प से, या अपने ही किसी संकल्प से डिप्रेस भी होगी, प्रभावित होगी।
तो जो अपने ही संकल्पों से अपनी ही अंदर की दुनिया से ना इम्प्रेस हो रही, ना डिप्रेस हो रही, ना प्रभावित हो रही है, वो बाहर की दुनिया से इम्प्रेस डिप्रेस प्रभावित हो सकती है किसी के भी पार्ट से भी? नहीं हो सकती। जीरो प्रभाव। वो मैं हूं। तो जो अंदर की फीलिंग्स से अपने, अंदर की थॉट से अपने, उसको पता है ये सारे सीजन्स दिख रहे हैं मुझे, अलग होकर आएंगे। फीलिंग्स के रूप में तो आएंगे अंदर, थॉट्स के रूप में भी आएंगे अंदर, एक्शन में नहीं आएंगे। एक्शन में नहीं आएंगे। और इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि मैं सप्रेस कर रही हूं कुछ, दमन कर रही हूं कुछ। इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि वो मुझे अपने नहीं लगेंगे। दो तरीके से होता है ना बाहर नहीं लाना। एक होता है दमन करना, सप्रेशन, और एक होता है बिल्कुल अपने ही नहीं लग रहे, कितनी भी पर्सनल इंटीमेट फीलिंग आ रही माइंड बॉडी में, पर अपने नहीं लग रहे हैं, फिर भी अपने नहीं लग रहे। तो शब्दों में आएंगे। इसलिए बाबा बोल रहे हैं सूर्यवंशी के आगे माया बादल की तरह सामने आती जरूर है, लेकिन बादल आता और चला जाता। सूर्यवंशी अपने स्वरूप को सदा समान रखते हैं। बादल को देख प्रकाश कम नहीं होता है उनका। ब्यूटीफुल। बादल दिख रहे हैं, प्रकाश कम नहीं हो रहा उसको देख के। बादल को हटाने की मेहनत नहीं कर रहे। सदा अपने बाप के गुणों से, गुणों में साकार रूप में अनुभवी होते और आगे भी प्रत्यक्ष होते। बाप के गुण अपने गुण लगेंगे। साकार बाबा क्या ऐसे बोलेगा, साकार बाबा क्या ऐसे करेगा? वो उनका फिल्टर होता है उन आत्माओं का। क्या साकार बाबा ऐसे फील करेगा? फीलिंग को भी फील करेगा वो? माया को देख के पहचान बनाएगा क्या वो साकार बाबा? नहीं बनाएगा ना। साइलेंट, स्टिल। तो चक्र में कई अनुभव आए हैं, मैं आत्मा हिली नहीं हूं, एक ही जगह हूं। सारे अनुभव मेरे अंदर है, मैं स्टिल हूं। अनुभव बदलते गए, मैं एक रस। है ना? कल किसी से बात हो रही थी ना, तो वो अपना अनुभव शेयर कर रहे थे। तो अनुभव शेयर करते करते भी हम माया मन में फंस सकते हैं ना। क्यों? क्योंकि पहले मैं ऐसी थी, अब मैं ऐसी हूं, और अब मैं ऐसी हो गई। तो ये क्या हो गया? कंटिन्यूअस कौन हो गया? इल्यूजन। पर्सन आइडेंटिटी कंटिन्यूअस हो गई। मैं कौन जो पहले ऐसी थी और अब इतनी अच्छी हो गई? हाँ, पर्सन आइडेंटिटी, माया, कंटिन्यूअस। अब अगर मैं शेयर करूंगी तो मैं कैसे शेयर करूंगी अनुभव फिर? उन्होंने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। मैं शेयर करूंगी तो फिर मैं कैसे करूंगी? कुछ तो बोलना पड़ेगा ना। हाँ, मैं आत्मा हूं। पहले मेरा अनुभव वैसा था, खुशी का पहले अनुभव था, चिढ़ने का। आत्मा में वही थी। फिर अनुभव था रोने का। आत्मा में वही थी। फिर अनुभव था जो चेंज हुआ, अनुभव होकर हंसने का, खुश रहने का। आत्मा में वही थी। मैं चेंज हुई? नहीं ना। अनुभव चेंज हुए, मैं वहां से यहां नहीं आई। मैं तो वो के वही हूं। अनुभव बदले, मैं बदली। तो कौन शेयर कर रहा है?
अनुभव से पहचान बनाकर शेयर कर रही हूं ना, है ना। तो बेटर कौन हो रहा है? मैं पर्सन बेटर होती जा रही हूं। no. मैं आत्मा सूर्यवंशी से लेके अंत तक भी, मैंने 5,000 साल से वही आत्मा हूं। अनुभव मेरे बदलते गए, बदलते गए, बदलते गए। अब संगम युग में मुझे सारे चारों सीजन्स के अनुभव संगम युग में हो रहे हैं। चारों सीजन्स के प्रकार के संस्कारों के अनुभव अभी हो रहे हैं, है ना। तो ये तो 5 साल के ऊपर, एक दिन में भी ऐसे हो सकता है। एक दिन की टाइम लाइन ले आप, टाइम लाइन ऑफ 1 डे। मैं टाइमलेस आत्मा हूं। सुबह अनुभव कुछ और था, दोपहर में अनुभव कुछ और था, शाम को अनुभव कुछ और है, रात को सोने से पहले अनुभव कुछ और है। कौन है जिसने ये सब अनुभव किए? पर जब हम बोलते हैं सुबह मेरी हालत अच्छी होती है, शाम को मैं डगमगा जाती हूँ, तो मतलब आत्मा ऑलरेडी अनुभव से पहचान बना चुकी है। फंस चुकी है ऑलरेडी। अनुभव ही मैं हूं। अच्छा भी मैं थी तो खराब भी मैं होंगी, खराब भी मैं थी तो अच्छा भी मैं हूं। ऐसे अनुभवों से हम पहचान बनाते, फिर हम बोलते हैं ना, बाबा हमें चंद्रवंशी बोलता है। और यहाँ पे मैं सूर्यवंशी आत्मा अगर बैठी हूं, तो मैं क्या देखूंगी? ओके, बादल आया गया, आया गया, आया गया, आया गया, आया। बादल मतलब संकल्प आए, फीलिंग आई, अनुभव आए, संकल्प आए, फीलिंग आई, अनुभव आए, आए गए, आए गए, आए गए। मैं कौन? पर क्यों पता है अपने लगते हैं? बहुत सूक्ष्म में, उसके बिना मैं बोले वो मैं लगते हैं। वो मैं का जो आगे जो है ना, मैं का, मेरा, मेरा अनुभव, मेरा आइडिया, मेरी फीलिंग, मेरे बच्चे, मुझे अच्छा नहीं लगा या मुझे अच्छा लगा। अब मैंने चेंज किया अपने आप को, अच्छे से बुरे में, बुरे से अच्छे में। ये मैं, मेरा, मैं, मेरा, ये क्या बना देता है? धागा तो एक, आत्मा। ऊपर अनुभव की अलग अलग बीड्स थी। हाँ, इसके बाद ही ये शायद ये बनाया है चित्र। अनुभव की अलग अलग बीड्स थी ऊपर, अलग अलग बीड्स अनुभव की। ये अनुभव की बीड्स, स्ट्रिंग आत्मा ही थी एक, पर अनुभव की बीज अलग अलग थी, उसको ज्वाइन करके एक माला बना दी। और वो माला से बन गई ये मनुष्यता की भावना। पूरा मनुष्य बन गया, एक पूरा एक पर्सन आइडेंटिटी बन गई। ये पर्सन आइडेंटिटी बन जाती है। धागों को, धागों से, एक धागे के अंदर, एक सूत के अंदर जो कि आत्मा थी, ये अनुभव में, 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 ये थॉट में, ये फीलिंग में, सारी अलग अलग बीड्स मिलकर क्या बन गई? पर्सन। पर्सन बन गया, बन गया ना। मुझे भूख लग रही है, मैं औरत हूं, मुझे जाना है, मैंने बहुत काम किया है आज, मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत सुखी हूं। बस सारे सारे अनुभव क्या बनते गए? एक एक बीड को जोड़ दिया आत्मा ने। आत्मा एक स्ट्रिंग थी जिसने सारे अनुभव किए, सारे अनुभव किए आत्मा ने। पर क्योंकि मैं बोलती गई उन अनुभवों को, मैं अंदर ही अंदर चुपके से, पता ही नहीं चला। उससे क्या बन गई? एक सेल्फ इमेज बॉडी के साथ कनेक्ट होके, आइडेंटिटी, पर्सन आइडेंटिटी। ये एक अपीयरेंस है, ये एक कल्पना है। बॉडी है, पर जो इमेज है वो एक काल्पनिक इमेज है। फिर इस इमेज का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर होता है। हम्म। फिर हम ज्ञान में आने के बाद भी अनुभव सुनाते हैं, तो पास्ट से कंपेयर करते हैं। पहले मैं ऐसी थी और अब मैं ऐसी हूं। कौन कैसी थी पहले? कौन कैसी थी?
हम्म, क्लियर हो रहा है ये? कैसे हम पर्सन को कंटिन्यूअस फिनोमिनन बना दिए, जबकि आत्मा कंटिन्यूअस फिनोमिनन है। निरंतर फिनोमिनन आत्मा थी, और बना किसको दिया? पर्सन। इतनी अनुभवों से पहचान बनाने की आदत। कोई और एडिक्शन नहीं है आत्मा का, सबसे बड़ा एडिक्शन है अनुभव। और स्पिरिचुअल लाइफ में आके वो सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल बन जाता है। तो बाबा ने बोला है कि सूर्यवंशी सदा बेहद के सेवाधारी, स्वयं को लाइट हाउस माइट हाउस अनुभव करते, सूर्यवंशी का हर कदम साकार ब्रह्मा बाप के कर्म रूपी कदम के पीछे कदम उठाने वाले होते। अर्थात कर्म और पुरुषार्थ ही गति में साकार ब्रह्मा बाप समान होंगे। ब्रह्मा बाबा सूर्यवंशी क्यों? कभी बादलों से पहचान बनाई नहीं, अनुभवों से पहचान बनाई नहीं। आपने कभी मुरली में सुना, मुझे आहा क्या आनंदित अनुभव महसूस हुआ? सुना कभी? हम्म, सुना कभी ब्रह्मा बाबा को ऐसे बोलते हुए? मैंने तो नहीं सुना अभी तक मुरली में। बाबा ने कभी ऐसे बोला 2 मिनट का पुरुषार्थ करो, 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट? साकार मुरली की बात कर रही है। या बोला लगातार बाबा को याद करो, निरंतर बाबा को याद करो, उठते बैठते खाते पीते बाबा से बातें करो? क्या बोलता है बाबा? चलते बोलते सुनते बाबा से बातें, अंदर कनेक्टेड रहे बस बच्ची, अंदर कनेक्टेड रहे बाबा से, अंदर शरीर में नहीं। रीनी अंदर कनेक्टेड नहीं हो रही, शरीर के अंदर कहीं आत्मा बैठी है वो बाबा से कनेक्ट हो रही, नो। आत्मा अपने अंदर बाबा से कनेक्टेड है। अंदर कनेक्टेड है बाबा के साथ। ये एक अनुभव है, ये पर्सन आइडेंटिटी भी इज अ चेंजिंग अनुभव मुझ के मेरे अंदर। ये बॉडी माइंड मेरे अंदर एक चेंजिंग अनुभव है, पर्सन मेरे अंदर एक अनुभव है। मुझ आत्मा के अंदर ये चेंजिंग अनुभव हो रहा है। मैं इसके अंदर नहीं हूं, ये मेरे अंदर है। ये जितना जितना क्लियर होगा ना, पहली फाउंडेशन यही है, मैं आत्मा हूं और मेरे अंदर ये पर्सन आइडेंटिटी है जो कांस्टेंट चेंज हो रही है। ये फाउंडेशन है। नहीं तो हम बोलते अंदर चले जाओ, अरे अंदर किसके जाऊं? शरीर के अंदर जाऊं? कहीं आत्मा बैठी और अंदर जाऊं, अंदर जाऊं शरीर के अंदर? नाम रूप की बॉडी के इस भान के थ्रू अंदर जा ही नहीं सकते आप। आत्मा। तो इसी महा जैसे ब्रह्मा बाप की विशेषता देखी, इसी महात्याग से सूर्यवंशी का पहला कदम फॉलो फादर का होगा। मन बुद्धि और साकार में सदा बाप के आगे समर्पण होंगे। मन बुद्धि मेरी नहीं, बाबा की है। ये समर्पण होगा, ये पहला स्टेप है। ये बाबा बोल रहे हैं। अगर यही स्टेप नहीं लिया, मन बुद्धि, अभी तक मेरा मन यूज करना है, मेरी मुझे अपनी बुद्धि यूज करनी, मुझे अपना मन यूज करना, अभी भी हमारी भाषा तो यही ना, आत्मा मैं हूं, मैं मन को यूज कर रही हूं, मैं बुद्धि को यूज कर रही हूं। कैसी भाषा है? आपका है कुछ यूज करने के लिए? मेरा अपना कुछ भी नहीं है। मन बुद्धि भी मेरी नहीं है। मैं सब कुछ बाबा का यूज करती हूँ जो वो देता है। नहीं है मेरा अपना कुछ। तो बाबा बोल रहे हैं
ऐसी सूर्यवंशी भी महान त्यागी, जैसे ब्रह्मा बाप की विशेषता देखी, ऐसे मन बुद्धि का त्याग करने वाली महात्याग से महान भाग्य मिला। नंबर 1 संपूर्ण फरिश्ता रूप और नंबर 1 विश्व महाराजन। तो इसलिए साकार मुरली के अध्ययन में बहुत मदद मिलती है ब्रह्मा बाबा के पुरुषार्थ को देखने में। तो बाबा कह रहे हैं ऐसे सूर्यवंशी भी महान त्यागी व सर्वस्व त्यागी होगी। सर्वस्व त्यागी का अर्थ ही है संस्कार रूप में भी विकारों के वंश का त्याग। संस्कारों से भी कोई लेना देना नहीं, पुराने संस्कारों से, है ना। कोई लेना देना नहीं मेरा इन किसी भी संस्कारों से, संकल्पों से, फीलिंग से, कोई लेना देना नहीं। टोटल एक्सेप्टेंस, टोटल अलाउंस। आत्मा पूछे कौन है आत्मा? टोटल अलाउंस। फर्स्ट डेफिनेशन यही है आत्मा की, टोटल एक्सेप्टेंस। ये पहली डेफिनेशन है आत्मा कौन है की। मैं शांत स्वरूप में प्रेम स्वरूप ये नहीं है। पहली डेफिनेशन क्या है? टोटल एक्सेप्टेंस। इसलिए बाबा कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी, मतलब टोटल एक्सेप्टेंस अपने पार्ट का, अनादि स्वरूप। उसके बाद मुझ में से खुशबू निकलेगी प्रेम की, मुझ में से खुशबू निकलेगी शांति की। खुशबू है वो मेरी, मैं नहीं हूं, खुशबू है मेरी। क्लियर हो रहा है? नहीं तो माया मन क्या प्रैक्टिस करने बैठता है, मैं शांत स्वरूप, मैं शांत स्वरूप, मैं शांत स्वरूप। खुशबू है शांति मेरी, जो सारे संस्कारों को, संकल्पों को, हर प्रकार के सीजन को टोटली एक्सेप्ट करती है। फिर जो टोटल एक्सेप्टेंस है उसका नेचर, उसकी खुशबू क्या होगी? नेचुरली खुशबू क्या होगी? जो किसी भी संस्कार से लड़ेगी नहीं, किसी भी संकल्प से उसको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करेगी, उसको धक्का देने की कोशिश नहीं करेगी, हटाने की मेहनत नहीं करेगी। उसकी खुशबू क्या होगी? क्या खुशबू होगी उस आत्मा की? शांति, आनंद, प्रेम, राइट। एक रस, वेरी गुड, बाप समान एक रस स्थिति होगी। वो है टोटल एक्सेप्टेंस, टोटल अलाउंस। तो पूछे ना कोई आत्मा कौन है, तो क्या जवाब देंगे? शांत स्वरूप। आत्मा कौन है? क्या जवाब देंगे? गुलाब से भी पहले, साक्षी से भी पहले, टोटल अलाउंस। हिंदी में क्या बोलेंगे? कंप्लीट एक्सेप्टेंस, कंप्लीट एक्सेप्टेंस, बिल्कुल। ये पहली, हाँ, उससे फिर खुशबू निकलेगी संतुष्टता की, खुशबू निकलेगी आनंद की, शांति की, जीरो रेजिस्टेंस, बिल्कुल। टोटल एक्सेप्टेंस अपने पार्ट का, प्योर डायमंड, बिल्कुल। पर प्योर डायमंड का भी मीनिंग पता हो क्या है? टोटल एक्सेप्टेंस। ये है आत्मा का फर्स्ट डेफिनेशन। किसी ने पूछा इसको क्वेश्चन, आत्मा को कैसे डिफाइन करें, आत्मा होती क्या है? ये है, होती आत्मा। ब्लिसफुल वगैरह सब बाद में आएगा, ये सब खुशबू है ना। पहले कौन? टोटल अलाउंस।
जो हर एक अनुभव को प्रकाशित करती है, हर एक अनुभव को टोटली एक्सेप्ट करती है, चाहे वो सुख का है चाहे दुख का है, टोटल एक्सेप्ट करती है। मैं एक रस एक्सेप्ट, प्रकाशित भी कर रही हूं, एक्सेप्ट भी करती हूँ, क्योंकि वो मेरा नेचर है, मुझे करना पड़ता नहीं है, मेरा नेचर है। तब वो आत्मा जो इतनी टोटल एक्सेप्टेंस है, वो टोटल साक्षी भी हो सकती। फिर वो साक्षी आत्मा जो है, खुशबू ही खुशबू उसकी क्या होगी? सुख, संतुष्टता, आनंद, प्रेम, नेचुरली। क्लियर? हम्म। तो इसलिए बाबा बोल रहे हैं कि सूर्यवंशी की विशेष दो निशानियां अनुभव होती हैं। सूर्यवंशी अपने, नहीं सॉरी, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस मिस हो गई हैं। तो सूर्यवंशी त्यागी का अर्थ ही है संस्कार रूप में भी विकारों के वंश का भी त्याग। विकार मेरे नहीं है, त्याग। ऐसे सर्वस्व त्यागी फॉलो फादर करने वाले, ये थी ब्रह्मा आत्मा की प्रैक्टिस। वर्तमान फरिश्ता स्वरूप और भविष्य में नंबर 1 विश्व महाराजन बनते हैं। सूर्यवंशी सदा बुद्धि, निश्चय बुद्धि का प्रत्यक्ष स्वरूप, सदा निश्चिंत और सदा स्वयं को कल्प कल्प के निश्चिंत विजयी अनुभव करेंगे। सूर्यवंशी सदा विश्व कल्याण की जिम्मेवारी को निभाते हुए, जितनी बड़ी जिम्मेवारी उतना ही डबल राइट लाइट रूप में भी रहेंगे, क्योंकि खुद की सेवा अपने आप भी होती जा रही है और साथ ही साथ दूसरों की भी होती जा रही है ना। सूर्यवंशी अपने वृत्ति और वाइब्रेशन की किरणों द्वारा अनेक आत्माओं को स्वस्थ अर्थात स्वस्मृति में स्थित करने का अनुभव कराएंगे। सूर्यवंशी सदा अपने प्राप्त हुए सर्व खजानों का स्वार्थ अर्थात स्व अर्थ नहीं, लेकिन स्वर्व प्रति महादानी और वरदानी होते। वो कभी भी अपने आप से कनेक्ट नहीं करेंगे, परमात्मा से कनेक्ट करेंगे सभी को। अपने नाम रूप में नहीं फंसाएंगे, परमात्मा से कनेक्ट करेंगे, है ना। तो बाबा बोल रहे हैं कि सूर्यवंशी की दो विशेषताएं, दो निशानियां अनुभव होगी। एक तो सदा निर्वाण स्थिति में स्थित हो वाणी में आना। प्लीज अंडरलाइन दिस। सूर्यवंशी आत्मा निर्वाण स्थिति में स्थित हो वाणी में आएंगी, मतलब अंदर ही अंदर चेकिंग भी चले जा रही है बोलने से पहले, कि मैं बाबा के साथ बैठकर प्योर फीलिंग में रहकर मैं आत्मा बोल रही ना, माया की कोई फीलिंग मिक्स तो नहीं हो रही है। वो चेकिंग करते करते बोलेगी आत्मा, नहीं तो बोलेगी नहीं, चुप रहेगी। चुप रहना बेटर है अगर प्योर फीलिंग से बोलना नहीं आता तो। चुप रहे। और नहीं तो अंदर चेकिंग कर रही है आत्मा, मेरी फीलिंग प्योर है। बाबा के साथ गोदी में बैठी हुई है, बिल्कुल माया की भी फीलिंग दिख रही है, पर माया की फीलिंग मिक्स नहीं हो रही है। और उस फीलिंग में रहकर, वाणी में रहकर, निर्वाण की स्थिति में रहकर वाणी में आई। तो निर्वाण स्थिति में स्थित हो वाणी में आना, ये है पहली निशानी। और दूसरी, सदा स्थिति में स्वमान बोल और कर्म में निर्माण अर्थात निर्वाण और निर्माण, दो निशानियां अनुभव होगी। ह्यूमिलिटी, अपने आप आएगी निर्माणता भी। निर्माणता क्यों नहीं आती? जब ईगो आइडेंटिटी थ्रेटन फील करती है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है, तो निर्माणता नहीं आएगी। निर्माणता कब आएगी? क्योंकि एक निर्माण आत्मा होती है ना,
उसको चाहे किसी किसी भी रूम में बिठा दो जहां उसको सब पूछ भी रहे हो, या वहां बिठा दो जहां उसको कोई जानता भी नहीं है, कोई पूछता भी नहीं है, उसको जानने के बाद भी उसकी स्थिति एक रस। कोई उसको गाली दे रहा है, कोई नहीं दे रहा है, कोई उसको नीचा दिखा रहा है, कोई उसको ऊंचा दिखा रहा है, कोई उसको पूछ रहा है, कोई उसको नहीं पूछ रहा है, कोई पूछ रहा है तो भी एक, नहीं पूछ रहा है तो भी एक। निर्माण स्थिति, क्योंकि उसको उसके पाठ से कोई लेना देना नहीं है ना, कोई लेना देना नहीं। कई बार है ना, कोई ज्यादा पूछता है उसमें भी घबराहट हो जाती है, ईगो। कम पूछने में तो हर्ट भले ही ना हो, पर ज्यादा पूछने में भी घबराहट हो जाती है ईगो को। वो भी निर्वाण नहीं है और निर्माण नहीं है। ये अलग है ट्विस्ट थोड़ा सा निर्माण के ऊपर। उसको फर्क ही नहीं पड़ेगा, कोई पूछे तो भी फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई नहीं पूछे तो भी फर्क नहीं पड़, क्योंकि मैं तो टाइनी पॉइंट बाबा के साथ, कौन क्या पूछे क्या नहीं पूछे, मेरी कोई पर्सनल आइडेंटिटी ही नहीं है। टाइनी सी पॉइंट बाबा के साथ। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं, ऐसे ही चंद्रवंशी की कुछ लाइंस है, वो पढ़ के फिर हम क्वेश्चन और कमेंट्स लेंगे। हाँ, ऐसे ही चंद्रवंशी की सब बातें कब कैसी 50-50 होगी। कब 100 के मण के समान चमकेगा, कब अपनी कमजोरियों की माला बाप के आगे बार बार सुमिरन करेगा। बाबा मुझसे ये हो गया, मैंने ये गलती कर दी, मैंने वो कर दिया, मैंने ये कर दिया। कल ये किसी ग्रुप में थी, उसमें एक आत्मा ने शेयर कर रही थी अपना अनुभव कि मैं जब होती हूँ ना, मुझे लगता है कि मुझे बहुत माफी मांगनी चाहिए, किसी को भी मेरे से शिकायत नहीं होनी चाहिए। वो अपना ऐसे अनुभव शेयर कर रही थी। एक आत्मा ने उसको करेक्ट किया, बहुत डिप्लोमेटिकली करेक्ट किया, करेक्ट किया पर डिप्लोमेटिकली करेक्ट किया उसको, कि हाँ नहीं मैं समझ रही हूँ, आप ऐसे नहीं बोल रहे हो, पर आप ऐसे बहुत डिप्लोमेटिकली, पर उसको करेक्ट कर रही थी। हाँ, और मैं आत्मा तीसरी देख रही थी दोनों के पार्ट को, मैं देख रही थी ना कहीं में इसके प्रति जजमेंट और इसके प्रति जजमेंट कुछ हो तो दिखा दो दोनों के प्रति पापा। हाँ, दिखा दो, मैं साक्षी होके इन दोनों आत्माओं के पार्ट को देख रही हूँ। तो बाबा एकदम से बताता है, ये भी बीज, ये भी बीज, इसका ये बोलना भी इसके पार्ट की, इसके अंदर अपना एक वृक्ष है, इसके अंदर भी सत्य द्वापर त्रेता कलयुग जो भी पार्ट है वो फिक्स्ड है, उसका पार्ट, उसका पुरुषार्थ अपने आप उसको उसकी कर्मातीत की तरफ ले जाएगा। इसका पार्ट, उसका करेक्शन करने का पार्ट, मेरा मन जो बोल रहा है कि ये डिप्लोमेटिकली देखो कैसे करेक्ट करने की कोशिश कर रही है, इसको कहीं ना कहीं इसके मन में है कि मेरी प्रैक्टिस बेटर है। ये मेरा, अब ये आत्मा का जो मन है ना, ये देख रही है आत्मा बाबा के साथ मन कैसे जज कर रहा है उसके जजमेंट को। हम्म, इस आत्मा के इसके जजमेंट को, मेरा मेरा भी मन नहीं, ये जो बाबा को दिया हुआ मन है, ये मन कैसे जज कर रहा है इसके मन को। तो मैं आत्मा दोनों से साक्षी और इस मन की जजमेंट से भी साक्षी। हम्म, फिर जो शब्द निकलते हैं ना, इसने सोचे भी नहीं थे वही शब्द निकलते हैं। फिर जो शब्द निकले उसमें किसी के भी प्रति जजमेंट की भावना ही नहीं थी, है ना, भावना नहीं थी, क्योंकि आप उस अपने ही मन के जजमेंट से साक्षी, जो बाबा को दे चुके हैं आप मन, उस मन के जजमेंट से साक्षी हो, तो वाह मीठे मीठे शब्द निकलते हैं, उस शब्दों में मिठास होती है। तो अटेंशन तो देना होता है अपने ऊपर 100% ऑल द टाइम। हम्म, फिर शब्द भी यही निकले। पता है मेरा हमारा भी जो मन है ना, इस आत्मा के मन ने देखा, इस आत्मा का मन जज करता है, अपने ऊपर लेके बोला इसने, उस इसके तो दिखा ही नहीं ना, वो तो वही खत्म हो गई बात, क्योंकि माया मन की जजमेंट भी एक तरफ हो गई, फिर उसको हमने पानी नहीं दी, घास नहीं डाली, क्योंकि आदत है तो वो तो सामने तो आएगा ना एक बार तो।
चुप थोड़ी ना बैठेगा, बोलेगा। पर शब्द क्या निकलते हैं कि अब पता चला बाबा क्यों कभी उसका प्यार फ्लक्चुएट नहीं होता, कभी नहीं होता उसका प्यार फ्लक्चुएट, क्योंकि बाबा को पता है हर बीज के अंदर। इसको पहले ये ज्ञान का पॉइंट पता नहीं था, कल पता चला बोल के, हाँ, बाबा के साथ। हर आत्मा के बीज के अंदर अपनी ही चक्रव्यूह में फंसने का भी पार्ट है और निकलने की भी प्रिंट है। किसको कैसे निकलना है, किसको कैसे निकलना है, उसकी अपनी ऑलरेडी रिकॉर्डिंग है अंदर। हमको ज्यादा किसी की भी बीज को ज्यादा इसको वो सिखा दूं, इसको ये सिखा दूं, ये एक अलग ईगो और आ जाता है। हर एक का अपना पार्ट फिक्स्ड है। उसका चक्रव्यूह में टू अपियर टू, क्या बोलेंगे अपियर टू, कि एक वो भावना होती नहीं, भाषा क्या बोलते हैं अपियर को हिंदी में, यू अपियर टू बी caught in the maze of your own recording, appear to, ऐसा महसूस होता है कि मैं चक्रव्यूह में फंसी हूं। हाँ, वो भी रिकॉर्डिंग है, और ये भी महसूस था रिकॉर्डेड है कि कैसे वो बाहर निकलेगी, वो भी रिकॉर्डेड है। तो किसी के ज्यादा बीच में हमें किसी को ठीक करने की जरूरत नहीं, उनकी अपनी रिकॉर्डिंग के अनुसार सब होगा। आप अपना परमात्मा के साथ साक्षी होकर अपनी कांस्टेंट कंटिन्यूस स्थिति में आत्मा जो आपको अनुभव हो रहे हैं वो आप शेयर करते जाए। अनुभव चेंज हो रहे हैं, मैं चेंज नहीं हो रही, बस ये शेयर करते जाए। जिसको जो लेना होगा लेगा, नहीं लेना होगा नहीं लेगा, बस। तो उसमें आप भी फ्री, अपने ऊपर पूरा ध्यान। किसी के क्या कौन उठा रहा है, क्या कौन नहीं उठा रहा है, किसी को देर में समझ में आ रहा है, किसी को 4 बार सुनने में समझ में आ रहा है, who cares? तो आपकी धैर्यता का जो नेचर है वो कभी हिलेगा नहीं, कभी नहीं हिलेगा, क्योंकि आपके लिए तो हर अनुभव एक अलग अनुभव है। तो मुरली भी हम जब सुनते हैं, हम ये नहीं बोलते हैं मैंने पहले सुनी हुई है ये मुरली, ये किसने सुनी हुई है फिर ये मुरली। आत्मा के लिए तो इस मोमेंट में वो नहीं है मुरली। इस मोमेंट में अभी मैं मुरली सुन रही हूँ तो ये शब्द मैंने पहली बार सुना है। पहले किसने सुना हुआ है? पर्सन आइडेंटिटी ने। एक्चुअली इस ज्ञान में सीखने से ज्यादा अनसीखना ज्यादा जरूरी है, अनलर्निंग ज्यादा जरूरी है लर्निंग से। है ना? अनलर्निंग क्या है? कोई भी अनुभव मैं नहीं। तो मुरली कल जो पढ़ी थी, अगर आज वही स्टेल भावना से मैं मुरली पढ़ रही हूँ, बासी भावना से मैं मुरली पढ़ रही हूँ, तो समझ नहीं आएगी मुरली। हाँ, बाबा तो बोलता है रोज सुना है। किसने सुना है? पर्सन ने। थॉट ने ही थॉट को सुना है ना? तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि कभी अपने को अथॉरिटी अर्थात महावीर अनुभव करेंगे सूर्य चंद्रवंशी, कभी महान तो कभी साधारण, कभी समर्थ तो कभी व्यर्थ अनुभव करेंगे। कभी कहेंगे सहारा मिले, सहयोग मिले तो आगे बढ़े, ऐसे लंगड़ाते हुए चलने वाले अनुभव करेंगे। अभी अपने से पूछो कि मैं कहाँ तक पहुंचा हूँ, सूर्यवंशी हूँ व चंद्रवंशी की स्टेज को पार कर सूर्यवंशी की बाउंड्री तक पहुंचे हैं, वह चंद्रवंशी में ही है। अभी तक सहारे की जरूरत है। यहाँ पे थोड़ा सा कॉशन लेना होता है, क्योंकि इसने इसको किसी ने पूछा तो फिर हमको क्या क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए? क्या ये भी एक आधार है? हम्म।
ये आधार है। इसलिए ये हमेशा एक बोलती ताकि दरवाजे खुले भी रहें और आपका भी पुरुषार्थ बाबा के साथ ज्यादा से ज्यादा रहे। तो एकदम प्योर फीलिंग से ये, इसका तो यही सोच है, जो कहने का मतलब है पहले बाबा से पूछे। फिर अगर आपको लग रहा है कि नहीं, जवाब नहीं मिल रहा है, तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट को आप यूज कर सकते हैं। पर उस इंस्ट्रूमेंट से सुनते हुए भी ये अंदर रहे कि बाबा बोल रहे हैं। वो उस इंस्ट्रूमेंट की थिंकिंग नहीं है, वो उस इंस्ट्रूमेंट का ज्ञान नहीं है, वो बाबा का ज्ञान है और बाबा ने दिया है। तो दरवाजा हम बंद नहीं करना चाहते किसी के लिए कि हाँ आज से पूछना बंद वो नहीं। वो थोड़ा सा क्या बोलते हैं कि इट्स नॉट द राइट वे, इट्स नॉट द राइट वे, है ना। वो भी नहीं, पर ये है कि हम कोऑपरेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। कोऑपरेशन कैसे? प्रश्न पूछना भी बहुत सुंदर चीज है, क्योंकि आपके प्रश्न से हम सीखती हूँ आत्मा। हाँ, तो पहले बाबा से पूछे, फिर ना मिले तो नो प्रॉब्लम, है ना। फिर पूछना भी है तो वो स्मृति क्लियर हो अंदर, बाबा दे रहे हैं। तो बीच में वो जो कोई भी इंस्ट्रूमेंट का मुंह यूज हुआ ना, वो दिखेगा ही नहीं, दिखेगा ही नहीं। आउट, आउट, अच्छा है, आउट बाबा दिखे, बाबा का ज्ञान है। और यूज भी ऐसे ही करें कि बाबा ने सुनाया आपको, किसी इंस्ट्रूमेंट से नहीं सुनाया, किसी इंस्ट्रूमेंट की प्रॉपर्टी नहीं है ज्ञान, है ना। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं बाउंड्री तक पहुंचने वाले कब सूर्यवंशी हैं। सूर्यवंशी हूं वह चंद्रवंशी की स्टेज को पार कर सूर्यवंशी की बाउंड्री तक पहुंचे हैं, वह चंद्रवंशी में ही है। बाउंड्री तक पहुंचने वाले कब सूर्यवंशी की स्टेज में जंप लगाते, कभी चंद्रवंशी में रहते। अब आप कहाँ हो वह चेक करो, बाउंड्री पार कर सूर्यवंशी बनो। समझा क्या करना है? अच्छा, ऐसे स्वयं को सदा सूर्यवंशी के अधिकारी बनाने वाले, बाप के हर कदम पर कदम रखने वाले, बाप समान सदा फरिश्ते रूप में रहने वाले, मास्टर ज्ञान सूर्य बन विश्व को अपनी प्राप्तियों के किरणों द्वारा अंधकार से रोशन करने वाले, ऐसे मास्टर ज्ञान सूर्य बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। कितना सुंदर है ना। तो सभी आत्माएं मास्टर ज्ञान सूर्य है। अब मुख से बाबा भले किसी का क्वेश्चन पूछवाए या जवाब दे, फर्क नहीं पड़ता, दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं, इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कभी भी वो भी भान नहीं आएगा कि मैंने क्वेश्चन पूछा, क्योंकि क्वेश्चन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि आंसर इंपॉर्टेंट है। तो दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट हो गए। आंसर देने वाला ज्यादा होशियार नहीं हो गया और क्वेश्चन पूछने वाला कम होशियार नहीं हो गया, नहीं ना, इक्वली इंपॉर्टेंट। तो ये ईगो के भान ही चले, नेमसेक के लिए खेल खेल रहे हैं और कुछ नहीं, सबको सब कुछ आता है और सब कुछ पता है सत्य तो यही है। तो खेल खेल रहे हैं बस, तो खेलो। हाँ जी, अब पूछ सकते हैं, कोई भी कुछ पूछना है। खेल खेलेंगे, खेल खेलेंगे, पूछना है। हाँ जी ओम शांति।
ओम शांति। आई थिंक किसी को क्वेश्चन है या आई डोंट थिंक किसी का हैंड रेज है दीदी, तो everybody is like satisfied, so we'll ठीक just be in silence for 2 minutes and end the call. Yeah, ठीक thank you. ठीक। मेरा मतलब दरवाजा बंद करने का नहीं है, ओके? डरना नहीं पूछने में। प्लीज, ओके। Yeah. मीनाक्षी तिवारी उल्टा ना आपका, उठा लेना ज्ञान को। सॉरी। नहीं, मैं हाँ बोली उल्टा नहीं उठा लेना आप। जी, दी we'll मना नहीं take कर one रहे question हैं। only today because it's 9 already. Yeah, I mean 10 minutes to 9, so या we'll take one. लेट्स सी हाउ इट गोज, वी Yeah, yeah, डोंट नो, लेट्स right. सी हाउ। All हाँ right. जी। सिस्टर मीनाक्षी, आप अनम्यूट कर सकती हैं अपने आप को। Okay. Om Shanti, sister. ओम शांति। ऐसे तो there's so much clarity right now. Me, the soul, is always in a blissful stage. So, but आज realization हो रही है कि it is so easy and effortless. After आपने कहा कि बाबा से पूछना है करके, so I raised my hand, but I again put it down because अभी भी वो था कि रीनी सिस्टर से पूछना है, तो उस चीज को clear out करा। एंड एक चीज बस थी रेनी सिस्टर, जब भी हमारे सामने, मैं आत्मा इस रोल के सामने माना मीनाक्षी के सामने कोई ऐसा सिचुएशन आती है जहां पर कुछ अनजस्ट सिचुएशन है, अनजस्ट है, कुछ जो अगेंस्ट द लॉ हो रहा है, तो उसके लिए आज मुझे आत्मा के मनसा में चिंतन चल रहा, इसके मन में चिंतन चल रहा था, माया मन में। तो बाबा के साथ बैठ के साक्षी वो देख रही थी ये आत्मा में आत्मा, तो आंसर आया कि सत्य क्या है। ऐसे बाबा से मुझे आया कि व्हाट इज राइट, तुम जानती हो ना है आत्मा। एंड इतना इजी कर दिया बाबा ने। तो क्या सिस्टर, नो इफेक्ट नो रिएक्शन की स्टेज इज द ओनली वे टू बी कंप्लीट, ऑलवेज स्टे इन दैट कंप्लीट स्टेज। आई मीन जहाँ नहीं बोलना ही, जैसे आपने बोला किसी के ड्रामा के में आप मत एंटेंगल होइए, एंड लेट द सोल बी, मतलब लेट द सोल फ्री, मतलब क्योंकि हम रोल्स को भी पकड़ लेते हैं अपने मन और बुद्धि पे प्रेशर डाल के, मैं आत्मा अपना मानकर इस रोल को एंटेंगल करती हूँ, दूसरों को भी करती हूँ। तो ये थोड़ा सा क्लैरिटी सिस्टर बाबा आपके हाँ, द्वारा ये करें। बाबा ही करेंगे। और ना सिस्टर रीनी ना सिस्टर मीनाक्षी, दोनों आउट है ना। तो आत्मा से आत्मा की बात होती है ना, तो उसमें बाबा हमें यही बोलते हैं कि inaction is also an action। inaction भी एक्शन है, पर उस इनएक्शन में आपकी जो स्मृति है ना, ड्रामा में कुछ अनजस्ट होता है या ड्रामा हमेशा कल्याणकारी होता है। वो जो अनजस्ट दिख रहा है वो भी जस्ट है एक्चुअल में, पर वो अनजस्ट डेफिनेशन किसकी है? माइंड की डेफिनेशन है, क्योंकि माइंड की डेफिनेशन जो जस्टिस की है उसको मैच नहीं हो रही है बाहर की सिचुएशन। तो पहले मैं अपने मन की चेकिंग करती हूँ बाबा के साथ, अपना भी नहीं बोलना, मुझे भी अपना बोलना छोड़ना है, पहले मन की चेकिंग करती हूँ बाबा के साथ, है ना। देवाशी ने एक बार करेक्ट किया था इसको कि दीदी अपना नहीं है ना अपना मन। हाँ, बाबा का मन। तो ये बहुत जरूरी है कि ये जो मन के अंदर जो डेफिनेशन है जस्टिस और इनजस्टिस की, है ना, उससे भी साक्षी, क्योंकि जैसे ही जस्टिस और इनजस्टिस मन की डेफिनेशन में, फिर विक्टिम भी होगा और मुजरिम भी होगा, परपेट्रेटर भी होगा। मन की डेफिनेशन में बेचारा और मुजरिम दोनों होगा, और परमात्मा को कोई ना बेचारा दिख रहा है ना मुजरिम दिख रहा है। परमात्मा तो, इसलिए बाबा बोलता है मन मुझे दे दो बच्ची, मन ड्रामा में कोई इनजस्टिस है देख मैं कैसे देख रहा हूं। तो मैं आत्मा बाबा के पास बैठ के देखती हूँ, मुझे लगता है कोई कुछ गलत कर ही नहीं रहा है। जब वो फीलिंग एकदम क्लीन और प्योर हो जाती ना,
उसके बाद अब जो शब्द अगर निकलने हैं तो बेस्ट से बेस्ट होंगे, क्योंकि किसी के भी पार्ट में फंस कर नहीं और किसी को दोष देते हुए और बेचारा देखते हुए नहीं होंगे वो शब्द। वो क्लीन प्योर दोनों के प्रति इक्वल प्यार, फिर वो शब्द निकलेंगे अगर निकलने हैं तो। और नहीं निकलने हैं तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि इन एक्शन भी एक्शन ही है। आपने अपनी दृष्टि वृत्ति से और स्मृति से काम हो गया। क्लियर हुआ ही मीनाक्षी? तो हम वन साइज फिट्स ऑल नहीं कर सकते कि हाँ इस सिचुएशन में ऐसा किया तो अगली बार भी ऐसा ही करना है। नो, आपकी स्मृति के अराउंड डिसाइड होगा कि कैसा एक्शन किस टाइम में कौन सा एक्शन कब ठीक है। बस अपनी फीलिंग बाबा समान हो, उसके बाद एक्शन में। गुड। अनेबल टू Sister, अनम्यूट। please raise your hand, no, so I can unmute you. हाँ जी। Yeah. Yes, it is absolutely clear. In fact, जो आपने बोला उस समय मुझे आत्मा का बाबा से ही साक्षी को देखने का ये संकल्प को मन माया मन का जो था ये तो उस समय आंसर मिल गया था कहीं ना कहीं अंतर मन, मतलब अंतर मन नहीं, बाबा ने आंसर कर दिया था सोल को कि नो इफेक्ट नो रिएक्शन बच्चे। आई मीन क्या जो सही है उसी पे जाना है ना, सत्य को ही तो चूज करना है ना एवरी टाइम। तो दी सही एक गलत की डेफिनेशन बदल जाएगी। हाँ, दोनों सही है, गलत कोई भी नहीं है। हाँ नहीं सही गलत भी नहीं दी, मतलब सत्य को चूज करने वाली मैं आत्मा हूँ ही सत्य, वही जो चीज आपके द्वारा बाबा कहता है। आई चूज, आई ऑलवेज चूज द राइट पाथ, मतलब एज एन एक्टर ऑल्सो हियर एज अ रोल, इसके इसके रोल में आई यूज द राइट पाथ बिकॉज आई एम सोल कॉन्शियस विद बाबा। हाँ, तो थैंक जो यू। मार रहा है वो भी सही है और जो मार खा रहा है वो भी सही है। हाँ जी। मूवी है ना, मूवी हाँ, ड्रामा, ड्रामा बिल्कुल है ना, तो ऑल सॉर्ट्स ऑफ बिल्कुल हैपनिंग्स होंगी ना। बिल्कुल बिल्कुल। Thank you, Baba, and thank you, Nimit sister. I mean, angel apo. Thank you. Om Shanti. एंजल्स को एंजल्स ही दिखते हैं। हाँ जी, आगे बोले। डिटी का था ना, अनम्यूट नहीं हो रहा है। डिटी था और कौन था साथ ही साथ? एक और था कोई। दीदी आई गॉट इट क्लियर, सिमिलर था मीनाक्षी के। आई अच्छा, गॉट। एक और हैंड रेज था ना, I forgot the name, sorry. Anyone, I really forgot. Please raise the hand again. I mean, जिन्होंने भी पहले किया था. नो प्रॉब्लम, शायद उनका भी आंसर हो। Yeah. रोशनी। रोशनी, हाँ. Sister रोशनी कुकरेजा. Yeah, correct. I think she's not there. अच्छा, ठीक। She's left. Okay. Okay. 2 minutes of silence and और ये 2 मिनट अगेन आत्मा का साइलेंस है जो कि इटर्नल है। और इस साइलेंस में आत्मा क्लियरली देखती है। एक ही से इम्प्रेस होती है, एक ही से प्रभावित होती है, इन्फ्लुएंस भी एक ही से होती है, इम्प्रेस भी एक ही से होती है, और वो है परमात्मा। ये बहुत क्लियर है आत्मा को।
हर अनुभव को साक्षी होकर, अनुभवों के आगे मैं लगाकर एक पर्सन आइडेंटिटी नहीं क्रिएट करती, पर खुद वो एक धागा है, आत्मा, जो कि सारे अनुभवों को जोड़कर जैसे कंटिन्यूअस एक्सपीरियंस अनुभव क्रिएट करता है, पर एक्सपीरियंस कभी कंटिन्यूअस नहीं होता। हर एक एक्सपीरियंस यूनिक है, आइसोलेटेड है, इंडिपेंडेंट है। बस यही बाबा सिखा रहा है अभी संगम में। इसलिए तो बार बार कहता है ये सारे संस्कार अलग अलग हैं, उसके ऊपर आधारित संकल्प जो निकलते हैं उन संस्कारों के वश, वो अलग अलग हैं। हर संकल्प एक अलग अनुभव लाता है, फीलिंग और इमोशन का, वो भी अलग अलग है। पर हे आत्मा, तुम ये सब कुछ भी नहीं हो, इंडिपेंडेंट सोल। ना कोई अनुभव मुझे पहचान दे सकता है, ना कोई संकल्प मेरी पहचान बना सकता है, ना कोई मेमोरी, ना कोई चित्र मेरी पहचान बना सकता है। मैं सबसे बिल्कुल सबको जोड़कर रखने वाली वो एक आत्मा में हूं, जो खुद कंटिन्यूअस है और खुद चेंजलेस है, खुद निरंतर है, जो चेंजिंग अनुभवों को अनुभव करती है। तो 2 मिनट पहले सैडनेस, इस सेकंड कुछ और, नेक्स्ट सेकंड कुछ और, नेक्स्ट सेकंड कुछ और, अलग अलग अनुभव हैं। आप आत्मा नहीं हो, ये आप चेंजलेस आत्मा उन सब अनुभवों को देख रही हो। बाहर नहीं, दुनिया में, मन के अंदर की दुनिया, बॉडी की सेंसेशंस की दुनिया में, बुद्धि के चित्रों की दुनिया में, अलग अलग, कभी कुछ आएगा, कभी कुछ आएगा, कभी कुछ। मैं कौन? तो जितना अपनी तरफ बार बार उसमें इमर्स होने की बजाय, जो मन के टीवी पे दिख रहा है उसमें इमर्स होने की बजाय, बार बार अटेंशन बाबा की तरफ और अपनी तरफ रखें। कौन हूं मैं जो इसको भी अनुभव कर रही, किसके बिहाफ पे ये अनुभव हो रहा है, कौन इस अनुभव को देख रहा है, दुख सुख को, मन के, वो कौन? मुझे अपने आप में इंटरेस्ट है अनुभवों से ज्यादा। वो चेंजलेस, स्टिल, साइलेंट, विचित्र, थॉटलेस आत्मा, टाइमलेस आत्मा में हूं। तब क्लियरली पता चलता है आत्मा का कभी पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर नहीं होता। अनुभवों का पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर होता है, क्योंकि वो टाइम से बाउंड है। पर जब मैं उन टाइम बाउंड थॉट्स से अपनी पहचान बनाती हूँ, तो फिर मैं एक इमेज क्रिएट करती हूँ, और उस इमेज को फिर मैं बोलती हूँ मेरे पास्ट में ऐसा था, मेरे फ्यूचर में ऐसा था, होगा, और प्रेजेंट में मैं अभी ऐसा फील कर रही हूँ। फिर वो सेल्फ इमेज बन जाती है, बॉडी से अटैच्ड, जो बिल्कुल काल्पनिक है, बिल्कुल काल्पनिक। अपने आप को बिल्कुल अलग, बॉडीलेस, थॉटलेस, इमेजलेस, फॉर्मलेस आत्मा बाबा के साथ। शांति।